भैया अगर यहाँ की सिचुएशन माँ को बताएंगे तो मान जाएंगे, पहले आप तो हाँ कहिए। नहीं छोटे साहब, मेम साहब इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। ये क्या कह रही हो पार्वती? 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लास्ट मोमेंट पर हाथ से चला जाएगा। भैया बिजनेस में आज तक आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई है, एक फॉरेनर के आ जाने की वजह से इस बार भी नहीं हुई। आपकी रेपुटेशन पर कभी कोई दाग नहीं लगेगा, मैं ध्यान रखूंगा। माँ भी इस बात को अच्छे से समझती हैं, वो जरूर मान जाएंगी। आप हाँ कहिए ना भैया। फिर भी माँ से एक बार पूछ लेना चाहिए। सबसे पहले रिचर्ड को बता देते हैं, उसके बाद मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉल करके माँ को बता देंगे। चलिए। Adi, Robert asking why we are getting late. We had to start program right now. What happened? Sorry, Mr. Richard. Actually, there's a small problem. Richard. Hi, boss. Hi, boss. Good evening. Hello. Hello. Good to see you. Welcome. अभी तक प्रोग्राम शुरू नहीं किया, व्हाट्स हैपनिंग? Sorry, sir. There is a small issue. दूसरे मॉडल की क्या जरूरत है? आप खुद हीरो की तरह दिखते हैं, आप ही एक्स कीजिए। आदि, आप दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है, आप दोनों ही करो। Boss saying right. Yeah, of course. Why आदि? Any problem? Actually, sir, नथिंग सर, जस्ट अ मिनट। भैया पार्वती आप दोनों मेरे साथ 1 मिनट के लिए आइए। रिचर्ड आप यहाँ सर को साथ में बिठाइए। All right. प्लीज कम सर। Sir, please. Okay. साथ में आइए भैया। क्या है? तुम यही रुको गणेश। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे के बगल में बैठ गई। तुम्हें अपनी हद में रहने के लिए कहा था, भूल गई क्या? भैया ये प्रोजेक्ट हमारे हाथों से निकलने वाला था, लेकिन अब हाथ में आ गया है तो किसी भी हालत में ले लिया था। पार्वती के साथ मैरिज डेमो का सुनेंगी तो वो कभी राजी नहीं होंगी। भैया वो मंदिर था, पब्लिक प्लेस। इसके अलावा वहाँ मीडिया भी आ गई थी, माँ इसीलिए परेशान हो गई थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बिजनेस के लिए बस हम डेमो कर रहे हैं, ये तो पब्लिश भी नहीं होगा। यानी तू ये सब माँ की परमिशन के बिना करने के लिए बोल रहा है? ये मुझसे कभी नहीं होगा। एक काम कर सकते हैं, माँ को कॉल करके सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं वो क्या कहती हैं। ओके भैया। आदि सर। हेलो सर। विजया, बोलिए सर। फोन माँ को दीजिए ना। सर मैडम को सर दर्द हो रहा था तो वो टैबलेट लेकर सो रही है।
2 घंटे तक फोन बंद रहेगा। डिस्टर्ब करने के लिए मना किया है। मैं समझ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ भैया? माँ को सिर दर्द हो रहा है इसलिए गोली खाकर सो रही है, और उन्होंने विजया से कहा है कि 2 घंटे तक उन्हें कोई जगह ना। भैया 2 घंटे क्या, हम तो 20 घंटे इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जो क्लाइंट्स बाहर है उनका क्या? पार्वती गांव से आई हुई लड़की है और उसे ये सब डेमो, डमी शादी, ये सब चीजें नहीं पता है, तो उसके इमोशंस के साथ मत खेलो। पार्वती 5 मिनट के लिए बाहर वेट करोगी? भैया से मुझे पर्सनल बात करनी है। प्लीज। हाँ। भैया ये 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, किसी भी हाल में ये प्रोजेक्ट जाना नहीं चाहिए। खुद के लिए नहीं, पार्वती के लिए कह रहा हूं। इस प्रोजेक्ट में जो प्रॉफिट होगा ना, उसकी टोटल वैल्यू में से 1% रघु और पार्वती को शादी में माँ गिफ्ट करने वाली है। भैया ये गिफ्ट पार्वती को मिलना ही चाहिए। बस पार्वती का ख्याल करके इस प्रोजेक्ट को हाथ से जाने नहीं देते हैं। यहां सिर्फ हम ही लोग तो हैं। आप जो यहाँ पर डेमो करेंगे उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ तक कि माँ को भी नहीं, जब तक हम नहीं बताएंगे। जब तक हम सच्चाई नहीं बताते, माँ को तो यही लगेगा कि पार्वती का रघु के साथ ही डेमो शूट हुआ है। अब आप ज्यादा मत सोचिए भैया, पार्वती की भलाई के लिए ये करते हैं, मान जाइए ना। तेरी बात बिल्कुल सही है, लेकिन माँ को माँ को बाद में बताएंगे भैया। शुरुआत में माँ गुस्सा करेंगी, लेकिन बाद में शांत हो जाएंगी। पहले आप तो हाँ कहिए। ठीक है, मैं करूंगा। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। माँ के डर से पार्वती तो ना कहने वाली है, और अगर परसेंटेज गिफ्ट करने की बात कह दी तो वो पक्का मना कर देगी भैया। इसीलिए उसे बिना बताए अगर आप उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे तो वो पक्का इसके लिए मान जाएगी। अब पार्वती को मनाना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। हाँ। पार्वती अंदर चलो। पार्वती, मैंने और अरुण ने अच्छे से सोच लिया है। बाहर सारे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, हम दोनों को वेडिंग डेमो करना ही होगा। मुझे माफ कर दीजिए बड़े साहब, मुझसे ये नहीं होगा। पार्वती प्लीज बात को समझो, भैया ने हाँ कह दिया है, अब तो मना मत करो। अगर ये डेमो शूट पूरा नहीं हुआ तो भैया को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बड़े साहब जो कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उनके साथ मिलकर मैं कुछ नहीं कर सकती। माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। पार्वती, तुम इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो और मैं तुम्हारा बॉस हूँ। इट्स जस्ट अ बिजनेस। बिजनेस में ऐसी फॉर्मेलिटी देखने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। पार्वती, नहीं बड़े साहब। उठो। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। नहीं बड़े साहब। पार्वती देर हो रही है, सारे फॉरेनर्स वेट कर रहे हैं। माँ को इस बारे में पता नहीं चलेगा, इसकी जिम्मेदारी हमारी है।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे के बगल में बैठ गई। तुम्हें अपनी हद में रहने के लिए कहा था, भूल गई क्या? कुछ बोलो पार्वती। ओके पार्वती, मैं और जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अब इसके आगे तुम्हारी मर्जी। बस ये होगा कि मेरे भैया आज तक जो हमेशा जीतते आए हैं, पहली बार वो हार जाएंगे। थोड़ा दुख तो जरूर होगा, लेकिन अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ आए फॉरेनर्स की नजरों में हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। उनके सामने हमें सिर झुकाना पड़ेगा। इसके बाद हमें एक भी फॉरेन प्रोजेक्ट कभी नहीं मिलेगा। भैया की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कोई बात नहीं, लाइफ में एक बार ऐसा भी टाइम आना चाहिए। अरे नहीं छोटे साहब, बड़े साहब किसी के सामने सिर झुकाकर नहीं खड़े रहना चाहिए। उनका सर हमेशा ऊंचा ही रहना चाहिए। उसके लिए मैं उनके साथ सिर झुकाकर बैठने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू पार्वती, थैंक यू सो मच। आप दोनों तैयार होकर आ जाइए, मैं नीचे जाकर इंतजाम देखता हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक मैं भी रेडी हो जाता हूँ। हाँ, अरे रे, हाँ, रघु कहाँ गायब हो गया? हाँ, रघु। प्रोग्राम तो होने वाला नहीं है, फिर ये अंग्रेज यहाँ पर क्यों बैठे हैं? ये फालतू का तमाशा है। हाँ, करो करो तुम लोग। यहाँ पंडित जी भी मंत्र पढ़ रहे हैं। अरे आदित्य, ये कौन सा गेटअप है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, ये क्या है बेटा? 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। क्या छोटी माँ, देखकर पता नहीं चल रहा दूल्हे का गेटअप है? पार्वती का दूल्हा आपके सामने ही तो है। ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं। आदित्य, ये तो छोटा है, ना समझ है, इसे कुछ भी पता नहीं। लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम इसकी बातों में क्यों आ गए? छोटी माँ, मैंने बहुत सोचने के बाद ही ये फैसला लिया है। इन सब के बारे में दीदी को पता है क्या? मैंने माँ को फोन किया था, लेकिन वो इस वक्त सो रही हैं। 2 घंटे तक उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना, ऐसा कहा गया है। इसका मतलब दीदी को बिना बताए ही तुम उस नौकरानी पार्वती के दूल्हे बनकर तुम यहाँ शादी में बैठोगे क्या? इसके अलावा हमारे पास इस डेमो को पूरा करने का और कोई रास्ता नहीं है। रघु नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्लाइंट ने भैया से कहा करने के लिए। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे। नहीं आदित्य, यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, दीदी को पता चला तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। छोटी माँ, पहले डेमो खत्म करते हैं, फिर प्रोजेक्ट साइन करते हैं, उसके बाद क्या करना है सोचते हैं। छोटी माँ, माँ को हम लोग संभाल लेंगे। आप वहाँ बैठकर देखिए कि रस्में ठीक से हो रही हैं या नहीं। भैया चलिए हम स्टेज पर चलते हैं। ओम सीधाय नमः, ओम मधाय नमः, ओम पुष्पलकराय नमः, ओम श्री पतिये नमः, ओम सुधीर्षिताय नमः, ओम कुलात्रिवेत्रे नमः, ओम जटिलाय नमः, ओम खडिगल मशनाशकाय नमः, ओम चंद्रचूड़ामणिये नमः, ओम कांताय नमः, ओम पापहारिणे नमः। अब क्या करूँ मैं?
सदमानं भवति सदाचित् पश्यत्सदेन्द्रियाय। मैं जो कह रही हूँ वो ये लोग सुन भी नहीं रहे हैं। Oh, what are you doing? Please sit here. Thank you. Thank you. ओम सर्वभूतहितप्रदाये नमः। ओम शब्दाये नमः। ओम विबुद्धे नमः। ओम सुरभ्ये नमः। ओम परमात्मिकाये नमः। ओम वाचे नमः। ओम पद्मालयाये नमः। ओम पद्माये नमः। ओम सुदये नमः। ओम स्वाहाये नमः। ओम स्वदाये नमः। ओम सुदाये नमः। ओम धन्याये नमः। ओम हिरण्मये नमः। ओम लक्ष्मे नमः। ओम नित्यपुष्टाये नमः। ओम दिवावर्ये नमः। ओम अविद्ये नमः। ओम दिव्ये नमः। ओम दीप्ताये नमः। मंदिर में आदि के सामने पार्वती बैठी थी, किसी ने गलत नहीं समझा, लेकिन तुमने मेरे दोनों बेटों के साथ उसका नाम जोड़ दिया। ओम वसुधारिण्ये नमः। ओम कमलाये नमः। ओम कांताये नमः। ओम कामाये नमः। ओम क्षीरोद संभवाये नमः। ओम अनुग्रहप्रदाये नमः। ओम बुद्धये नमः। ओम अनगाये नमः। ओम हरिवल्लभाये नमः। ओम अशोकाये नमः। ओम अमृताये नमः। ओम दीप्ताये नमः। ओम लोकशोक कन्या को लेकर आओ। लोकशोक विनाशिन्ये नमः। ओम धर्मनिलयाये नमः। ओम करुणाये नमः। ओम लोकमात्रे नमः। ओम पद्मप्रियाये नमः। ओम पद्महस्ताये नमः। ओम पद्माक्षये नमः। ओम पद्मसुन्दर्ये नमः। ओम पद्मोद्भवाये नमः। ओम पद्ममुख्ये नमः। ओम पद्मनाभप्रियाये नमः। ओम रमाये नमः। ओम पद्ममालाधराये नमः। ओम देव्ये नमः। ओम पद्मिन्ये नमः। ओम पद्मगन्धिन्ये नमः। ओम पुण्यगन्धाये नमः। ओम सुप्रसन्नाये नमः। ओम सादाभिमुखे नमः। ओम प्रभाये नमः। ओम चंद्रवदनाये नमः। तुम्हारी इतनी हिम्मत ओम विबुद्धे नमः। ओम सुरभ्ये नमः। ओम परमात्मिकाये नमः। ओम कि तुम मेरे बेटे के बगल में बैठ गई। ओम पद्माये नमः। ओम सुजये बैठो नमः। पार्वती। शीतलाये नमः। ओम आक्लाजनन्ये नमः। ओम पुष्टे नमः। ओम शिवाये नमः। ओम शिवगर्ये नमः। ओम सत्ये नमः। ओम विमलाये नमः। ओम विश्वधनन्ये नमः। ओम पुष्टे नमः। ओम दारिद्र्यनाशिन्ये नमः। ओम प्रीतिपुष्करिण्ये नमः। ओम शान्ताये नमः। ओम शुक्लमाल्याम्बराये नमः। ओम श्रिये नमः। ओम भास्कर्ये नमः। ओम बिल्वनिलयाये नमः। ओम वरारोहाये नमः। ओम यशस्विन्ये नमः। ओम वसुन्धराये नमः। ओम उदाराघ्राये नमः। ओम हरिण्ये नमः। ओम हेममालिन्ये नमः। ओम धनधान्यधर्ये नमः। ओम सिद्धये नमः। ओम श्रैणसौम्याये नमः। ओम शुभप्रदाये नमः। इंदांगो ओम निर्भवेष्मगदानन्दाये नमः। ओम वरलक्ष्मे नमः। ओम वसुप्रदाये नमः। ओम शुभाये नमः। ओम हिरण्यप्राकाराये नमः। ओम समुद्रधनयाये नमः। ओम जयाये नमः। एक दूसरे को माला पहनाइए। तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम अपनी हद में रहना, वो बात भूल गई क्या? अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगी। दूल्हा दुल्हन दोनों अपने हाथ आगे कीजिए। ये लीजिए। जब मंत्र पढ़ूंगा तो आप लोग गणेश जी पे अक्षर डालिएगा। ओम विनायकाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम गणेश्वराय नमः। ओम स्कंदाग्रजाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम भूदाय नमः। ओम दक्षाय नमः। ओम अध्यक्षाय नमः। ओम द्विजप्रियाय नमः। आइए, अक्षत की थाली को उठाइए। एक्सक्यूज मी, Okay. वन सेकेंड। गणेश, तुम वहां जाकर बैठो। सबसे आशीर्वाद ले लीजिए। वंदे पद्मकरां प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम् अभयप्रदाम् अनिकेतनानां भक्ताभिष्टबलप्रदां हरिकरब्रह्मादिविद्याविदाम् आस्ते भक्तविभक्तवत्सनिधिभिः नरसिंहनयने नवोदयन्ते गुणधरां सुखकर्ममायुष्ये भगवती हरिवल्लभे भवति शिववरमूलिकरे गीतमस्यम् ॐ प्रकृतिं विद्यां सर्वगुणगतप्रदं श्रद्धां नमामि भगवात्मिकाम्।
लक्ष्मी स विद्महे विष्णुपत्नी स धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम मंगलसूत्र पहनाइए। क्या है? किसने डिस्टर्ब किया? टैबलेट खाकर अच्छे से सो रही थी, पता नहीं क्या हुआ। विजया, विजया, मैम, आदि ने मुझे फोन किया था क्या? हाँ किया था मैम। आपको सर दर्द हो रहा था और आप टैबलेट खाकर सो रही हैं और 2 घंटे तक आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसा भी बताया मैंने। तो सर ने कहा कि वो बाद में फोन करेंगे। आदि को फोन लगाओ। ओके मैम। एक मिनट। भैया, किसका फोन है? माँ का फोन। हाँ, माँ का? रिंग बजकर कट गई मैम। दोबारा कॉल करूं मैम? रहने दो, शूट में बिजी होगा, डिस्टर्ब मत करो। ओके मैम। जरूरी होगा तो वो कॉल कर लेगा। ओके मैम। अब आपका सर दर्द कैसा है मैम? आई एम बेटर। पार्वती से कहो कि कॉफी लेकर आए। मैम, पार्वती प्रोग्राम में है। ओह, अरे हाँ हाँ, मैं भूल ही गई थी। ठीक है, किसी और से कहो कि कॉफी लेकर आए। ओके मैम। और किसी की कॉल्स आए थे क्या? नहीं मैम, कोई कॉल्स नहीं आए। ओके, कॉफी रेडी करके वेट करने के लिए बोलो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओम कृष्णवे स्वाहा कृष्णवे परमात्मने नमः। क्या भैया, दोनों के चेहरों पर उदासी है। फॉरेनर्स आपकी तरफ देख रहे हैं। थोड़ा सा प्लीज मुस्कुराइए ना। ओम क्षीरोद संभवाय नमः। ओम अनुग्रह प्रदाय नमः। ओम बुद्धये नमः। ओम अनगाय नमः। ओम हरिवल्लभाय नमः। ओम अशोकाय नमः। ये कुमकुम दुल्हन के माथे पे लगाइए। ओम रुद्राय स्वाहा रुद्राय पशुपतये इदं नमः। ओम केशवाय स्वाहा केशवाय इदं नमः। ओम नारायणाय स्वाहा नारायणाय इदं नमः। ओम माधवाय स्वाहा माधवाय इदं नमः। ओम त्रिविक्रमाय स्वाहा त्रिविक्रमाय इदं नमः। ओम श्रीधराय स्वाहा
श्रीधराय इदं नमः। दोनों ही सगनी के फेरे लगाइए।